बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का फाइनल मैच जो कि खेला जाएगा पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर के बीच में और ये मुकाबला होगा पर्थ के अपने होम ग्राउंड पर यानी कि ऑप्टा स्टेडियम पर जिसको पर्थ स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ये मैच होगा 25 जनवरी को दोपहर को 1:45 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शाम को 7:15 पर। तो वहां पर वेदर कैसा होगा, साथ ही साथ इस मैदान पर जो 6 मुकाबले इस सीजन के अंदर खेले गए उसमें किस तरीके से हमको पिच देखने में मिली है, क्या वहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम को फेवर होगा या बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को फेवर होगा, सब कुछ डिटेल में पिच रिपोर्ट में समझने के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो दोनों टीमों की तरफ से चाहे बैटर्स हों और चाहे बॉलर्स हों, बैटर्स में चाहे वो टॉप ऑर्डर के बैटर हों, मिडिल ऑर्डर के बैटर हों और बॉलर्स में चाहे वो पावर प्ले डेथ ओवर के बॉलर हों या मिडिल ओवर्स में मेजॉरिटी ओवर्स करने वाले बॉलर खास करके स्पिनर्स हों, कौन से ज्यादा यूजफुल ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे। इवन अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना तो क्लैरिटी के साथ बहुत ही साधारण सा वीडियो देखने में आपको मिलेगा, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों टीमों की तरफ से कितने और कौन से प्लेयर कब और कैसे लेकर के जाना है। तो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस मैदान पर 6 मैचेस टोटल हो चुके हैं और उन 6 मैचेस में अगर आप केवल स्पिन और पेस के आंकड़ों को देखें तो स्पिन को तो 22 विकेटें मिली है, पहली इनिंग में 10 और सेकंड इनिंग में 12, लेकिन वहीं पर पेसर्स को मिली है 62 विकेटें, पहली इनिंग में 35 और सेकंड इनिंग में 27, यानी कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। पेसर्स थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं पहली इनिंग के अंदर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मैदान है। शुरुआत में पेस और बाउंस अच्छा होता है, निश्चित तौर पर फ्रेश पिच तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर 6 मुकाबले होने के बावजूद यहाँ पर शुरुआत में थोड़ी बहुत तो हेल्प यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए होती ही है। और साथ ही साथ पहली इनिंग में जो रन का एक्सेलरेशन करना होता है, ज्यादा रन बनाने होते हैं बैटिंग करने वाली टीम को, उसका भी फायदा तेज गेंदबाजों को मिलता है। तो वही डिफरेंस आपको यहाँ पर विकेटों के अंतर में दिखाई पड़ेगा, ज्यादा विकेटों को मिलती है, वरना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर पहली इनिंग में या सेकेंड इनिंग में बॉलर्स को या बैटर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पर मिलता नहीं। क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स में जाकर के देखें तो टोटल जो 6 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं इस सीजन में, उसमें से तो 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जिसमें पहले वाला मुकाबला जो है उसमें सिडनी सिक्सर ने 113 का स्कोर खड़ा किया, पर्थ स्कॉर्चर्स ने उसको चेस कर दिया, वो बारिश से प्रभावित मैच था, 2 ही ओवर का पावर प्ले था, दोनों ही इनिंग्स में विकेटें वहां पर शुरुआत में गिरी। और बाकी सेकंड वाले मैच में भी अगर आप देखें पावर प्ले के पहले 4 ओवर में, जो कि पूरे 20 ओवर का गेम था, तो निश्चित तौर पर बहुत आसान बैटिंग करना था नहीं, 29 पर और एक 22 का 2 स्कोर रहा। और उसके बाद जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा पावर प्ले ना थोड़ा सा इजी होता गया बैटिंग करने वाली टीमों के लिए, और थोड़ा सा जो स्कोरिंग रेट है पहली इनिंग का खास करके वो बढ़ा। और उसके बाद अगर आप देखें तो 127 का स्कोर यहाँ पर चेंज हुआ, उसके बाद 130 का स्कोर यहाँ पर चेंज हो गया, और लास्ट वाला जो मैच वहां पे 147 का स्कोर यहाँ पर डिफेंड हो गया सिडनी सिक्सर जैसी टीम के खिलाफ। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इफेक्ट हमको देखने को मिला वो ये कि एक तो चूंकि पिच काफी बार यूज हो चुकी है, 6 मैचेस इसी सीजन में खेले जा चुके हैं, तो उसका इफेक्ट आया है। निश्चित तौर पर पिच थोड़ी सी स्लो हुई है और इसी वजह से सेकंड इनिंग में अगर आप शॉट्स ज्यादा ही खेलने चले गए तो विकेटें वहां पर गिरेंगी। और खास करके ऐसी बॉलिंग यूनिट के खिलाफ जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो, या पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम हो, इवन आज जो सिडनी सिक्सर की टीम खेलेगी वो भी हो, उनके पास भी बहुत ही कमाल के बॉलर्स हैं। तो ये दोनों टीमें इसी मैदान पर बैक टू बैक दूसरा मैच खेले जाने वाली हैं, तो उसमें कौन सी टीम आज फेवरेट रहेगी उसको भी आगे समझेंगे। बाकी पिच रिपोर्ट में ओवरऑल तो हमको समझ में आता है कि बैटिंग सेकंड करना थोड़ा सा इजी है, लेकिन पिछले दो मैचेस जो हम देख चुके हैं जिसमें एक बार चेज हुआ एक बार चेज नहीं हुआ, लेकिन विकेटें वहां पर गिरी हैं खास करके स्ट्रांग बॉलिंग यूनिट के खिलाफ जो कि पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम है। तो निश्चित तौर पर वहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम टॉस जीतने के बाद क्या फैसला करेगी। स्पेसिफिकली जब दोनों टीमों की बॉलिंग बहुत मजबूत हो तब तो और खास हो जाता है। तो जो भी अपडेट्स होंगे आज वेदर को लेकर के, पिच को लेकर के कि पिच है कैसी, उसकी पिक्चर कैसी है, और साथ ही साथ जो दोनों टीमें फैसला करेंगे टॉस जीतने के बाद उसकी बेसिस पर हमारी फाइनल टीम क्या बनेगी आज के इस मैच की, वो भी सब कुछ आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक आपको मैंने दे रखा है। फिलहाल आइए देखते हैं प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर सबसे पहले सिडनी सिक्सर की टीम का, जिसमें आपको पता है कि बाबर आजम फिलहाल वापस जा चुका है। तो डैनियल ह्यू ने पिछले वाले मैच ओपन किया स्टीवन स्मिथ के साथ, बाकी जोस फिलिप है, मोजेस हेनरिक्स है, लचलन सॉ है, जैक एडवर्ड्स जो इनके बॉलिंग ऑलराउंडर, और बाकी की इनकी वो मेन बॉलिंग अटैक जिसमें बैटिंग जोएल डेविस तो कर ही लेते हैं, बाकी बेन बेरेंटी एज ऑफ स्पिनर, बाकी बेन डॉर्सो, शॉन एबर्ट और मिचेल स्टार्क, 3 ऐसे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स जो कि पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करेंगे। कहां पर करेंगे वो भी देखें, उसके पहले आप यहां पर बेंच के प्लेयर्स को देख लीजिए, और बेंच के प्लेयर्स को देखने के बाद जो आपको ने बताया कि बेन डॉर्सो, मिचेल स्टार्क और शॉन एबर्ट इनके वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर्स, और इवन उसमें अगर आप जैक एडवर्ड्स को भी मिला लें तो किस किस ओवर में पिछले वाले मैच में बॉलिंग करते दिखाई पड़े उसका डेटा तो यहाँ पर है, लेकिन निश्चित तौर पर उसी के हिसाब से तो 100% चीज आपको समझनी नहीं है। क्लियर कट आपको मैं बताऊं तो पावर प्ले में निश्चित तौर पर यहाँ पर बेन डॉर्सो और मिचेल स्टार्क आपको शुरुआत करते दिखाई पड़ेंगे, उसे में शॉन एबर्ट आकर के एक आध ओवर पावर प्ले में कर देंगे, और बाकी मिडिल ओवर्स में मेजॉरिटी जैक एडवर्ड्स करते हैं। लेकिन जैक एडवर्ड्स ने जब शुरुआत में ये मिचेल स्टार्क नहीं थे बीच में, तो ये भी पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे थे, तो ये पावर प्ले में अगर आ गए तो कोई बड़ी बात
बात है नहीं। बाकी डेथ ओवर्स में आपको ये चारों बॉलर जो तेज गेंदबाज हैं निश्चित तौर पर बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें जोएल डेविस एज अ बैटिंग ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर जो मिडिल ओवर्स में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग से विकेटें निकालते हैं। बेन बरेंटी भी पिछले मैच में 4 ओवर तो करते दिखाई पड़े, हालांकि विकेटें उनको मिली नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस रही अभी तक के पूरे सीजन के दौरान इस सिडनी सिक्सर की उसकी बात करना तो कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद है नहीं। वैसे भी आपने देखा इसी पर्थ के मैदान पर इन्हीं दोनों टीमों के बीच, पर्थ और सिडनी के बीच में जो मुकाबला उसमें सिडनी की टीम को हार का सामना करना पड़ा, जबकि टीम की बॉलिंग ऑलरेडी बहुत मजबूत है लेकिन बैटिंग उतनी मजबूत दिखाई पड़ी नहीं, जिसमें बाबर आजम भी थे पिछले वाले मैच में, अब तो वो फिलहाल है नहीं, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है बहुत ही जबरदस्त रही। इसी वजह से ये टीम फाइनल में आई भी है। पर्थ के खिलाफ जो पिछला मैच हुआ वो तो उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं, लेकिन ओवरऑल इनके प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो डैनियल ह्यू जो पिछले वाले मैच में काफी दिनों बाद वापस आए, 13 रन बनाकर के आउट हो गए, उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो शुरुआत लगातार अच्छी कर रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट कर नहीं पा रहा, लेकिन वो चीज स्टीवन स्मिथ के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लगातार जबरदस्त फॉर्म में है, पिछले 4 मैच में ही देखें तो 2 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी और 1 37 रन की जबरदस्त पारी है। और उसके बाद आते हैं जोश फिलिप जो कि पिछले 4 मैचेस बहुत ही खराब खेले, इवन और भी 3 मैचेस मिला ले 4 मैचेस तो उसमें केवल 1.35 का स्कोर है। शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी, 96 रन की भी धमाकेदार पारी आई थी, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल भी ये गेम में दिखाई पड़े नहीं कभी। बाकी मोजेस हेनरिकेस का भी वही हाल है, लगातार शुरुआत अच्छी करके बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और बाकी जो लोअर ऑर्डर बैटर्स है चाहे वो लचलन सॉ ही क्यों ना हो, वो भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। हालांकि जैक एडवर्ड्स चूंकि एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, बल्ले से भी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्कोर इन्होंने किया है, लेकिन एज अ बॉलर ये इतने इंपॉर्टेंट है ना कि केवल इनकी बॉलिंग स्किल्स के ही बेसिस पर आप इनको सीधे टीम में लेके जा सकते हैं, और खास करके तब जब इनकी बैटिंग यूनिट उतनी स्ट्रांग है नहीं, फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ रही, तब तो यह और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ रन भी बना करके दे देंगे, मौका मिलेगा इनको। और सिमिलर चीज आपको जोएल डेविस के साथ भी, जो कि विकेट भी लगातार निकाल करके दे रहे हैं, और बल्ले से भी अगर आप देखें तो सबसे कॉन्फिडेंट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं बाकी पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट में। तो एज अ बॉलर, एज अ बैटर, इवन ये तो काफी अच्छे डिफरेंशियल कप्तान है, उस कप्तान के भी ऑप्शन बन जाते हैं। और बाकी चाहे बेन डॉर्सविच हो चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, इन दोनों को लेकर के तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सीधे टीम में लेकर के जाना है। सॉन एबर्ट को लेकर के जाना है या नहीं जाना है, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा अभी भी, जिसके बारे में हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। पिछले मैच जब बढ़िया बॉलिंग करी, 2 विकेट ली, हालांकि उसके पहले का फॉर्म देखें तो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट था, और इवन अगर आप पिछले 5 मुकाबले इस लास्ट वाले मैच के पहले के देख लेंगे तो बिल्कुल विकेटें नहीं आई थी। शुरुआत में जरूर इन्होंने 3 मैच में 6 विकेटें ली थी, तो निश्चित तौर पर सॉन एबर्ट को लेना है या नहीं लेना, और उनको नहीं भी लेना तो निश्चित तौर पर कौन से 5 बेस्ट ऑप्शन है वो तो आपने देख ही लिया। बैटिंग यूनिट में से क्या आप जोश फिलिप को लेकर जाएं, क्या आप डैनियल ह्यू को लेकर के जाएं, या मोजेस हेनरिकेस में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं या नहीं, इसका भी एक आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं क्योंकि बैटिंग तो इनकी कमजोर है निश्चित तौर पर, ये बात में तो कोई दिक्कत है नहीं, और सामने की टीम की बॉलिंग ऐसी है कि इनको और कमजोर करेगी। हेड टू हेड में अगर आप देखना है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा कि स्टीवन स्मिथ को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, पर्थ के खिलाफ भी काफी बढ़िया 58 का बैटिंग एवरेज रखता है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है चाहे मोजेस हेनरिकेस हो, जोश फिलिप हो, डैनियल ह्यू हो, इनका भी बैटिंग एवरेज काफी एबव एवरेज ही आप कहेंगे, काफी ठीक ठाक रहा है, जिसमें से सबसे बेस्ट डैनियल ह्यू ही है। और डैनियल ह्यू चूंकि निश्चित तौर पर उनको टीम में जगह बनानी है, काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर है, काफी पुराने प्लेयर है सिडनी सिक्सर के, तो मुझे लगता है कि अगर इन 5 में से कोई सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर है ना तो उसमें तो जोश फिलिप को लेकर के कोई डाउट है नहीं, सभी के टीम में रहेंगे। सबसे सेफेस्ट कोई बैटिंग ऑप्शन अगर होगा स्टीवन स्मिथ के अलावा तो वो जोश फिलिप होंगे, जिनको अगर ये फेल भी हो जाते हैं ना तो कोई बहुत दिक्कत आपको होगी नहीं। थोड़ा सा अगर आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखने जा रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर होंगे डैनियल ह्यू। वहां पर निश्चित तौर पर अगर आप बहुत ही रिस्की होना चाहते हैं, बिल्कुल ये अफलातून टीम बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर प्लेयर तो खराब नहीं है, मोजेस हेनरिकेस इनको आप लेके जा सकते हैं। तो प्रेफरेंस वाइज आप कितनी सेफ्टी लेना चाहते हैं उस पर आपको इन तीनों में से किसी एक बैटर को पिक करना है स्टीवन स्मिथ के अलावा। और उसके बाद तो निश्चित तौर पर जैक एडवर्ड्स को लेकर के, जोएल डेविस को लेकर के, बेन डॉर्सविच को लेकर के, जिनके हेड टू हेड में 21 मैच 22 विकेट हैं, साथ ही साथ मिडिल स्टार के 5 मैच 11 विकेट हैं, सॉन एबर्ट की भी 24 मैच पे 30 विकेट है। तो बढ़िया बॉलिंग करी है सॉन एबर्ट ने एक्चुअली पर्थ के खिलाफ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पर्थ के खिलाफ, पहली इनिंग में बॉलिंग करते तो इनको 35 गेंदें करनी पड़ती हैं 1 विकेट निकालने में, यानी कि नंबर्स बहुत ही खराब है पहली इनिंग के। लेकिन वहीं पर सेकंड इनिंग के नंबर्स बहुत ही कमाल के हैं। तो सिर्फ नंबर्स के हिसाब से कहां पर आप इनको लेके जाएं वो चीज यहां पर कम से कम क्लियर हुई है कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग, और इवन ये तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग के अच्छे बॉलर माने भी जाते हैं, पिछले मैच अभी यही काम इन्होंने किया था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस होंगे सेकंड इनिंग की बॉलिंग के, वहां पर आप इनको जरूर ट्राई करिएगा। और उसके बाद आकर के वेन्यू का भी डेटा देखें कि इस ऑप्टस स्टेडियम के मैदान पर, तो डैनियल ह्यू के नंबर्स यहाँ पर काफी कमाल के, यहाँ पर ना तो स्टीवन स्मिथ चले कभी, ना तो जोश फिलिप चले, बाकी यहाँ पर मोजेस हेनरिकेस के आंकड़े बड़े अच्छे हैं। और बाकी जो रिस्क लेवल था इन तीनों को, स्टीवन स्मिथ के अलावा बाकी तीनों को लेने का, वो तो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। तो निश्चित तौर पर आपके पास कुछ हद तक एक आंसर है कि आप सेकंड बेस्ट को लेके जा सकते हैं, जो कि स्टीवन स्मिथ के साथ खेल रहे हैं डैनियल ह्यू। और उसके बाद
जैक एडवर्ड्स के 3 मैच में यहाँ पर कोई विकेट नहीं है, जोएल डेविस यहाँ पर खेले नहीं है, बेन डॉर्सक्विस के यहाँ पर 5 मैच में 10 विकेट, यहाँ पर भी शॉन एबर्ट ने बढ़िया काम किया, 6 मैच में 10 विकेट लेकर के, स्टार के 2 मैच में 3 विकेट है। और बाकी आंसर तो आपको मिल ही चुका है कि कब किसको पिक करना है। बाकी प्लेयर बैटल में भी देखें तो डैनियल ह्यू एक ऐसे ऑप्शन है जो कि डेविड पेन और जाय रिचर्डसन दोनों पर आउट होते रहे, लेकिन रन बना करके। हेड टू हेड में भी आपने देखा 30 का एवरेज था, इस मैदान पर लगभग 40 का बैटिंग एवरेज है, तो उसका असर आपको डेटा में दिखाई पड़ेगा। बाकी स्टीवन स्मिथ, डेविड पेन पर भी और माहली बियर्डमैन पर भी सस्ते में एक बार आउट हो चुके हैं, इस मैदान पर भी इनके नंबर थोड़े से खराब है। कप्तान उस कप्तान मत बनाइएगा स्टीवन स्मिथ को, ये चीज आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं। बाकी जोस फिलिप, जाय रिचर्डसन और डेविड पेन पर विकेट देते रहे, लेकिन रन बना करके, और यानी कि रन बनाए हैं और आउट भी हुए हैं। और बाकी मोजेस हेनरिक्स, जोएल डेविस और लचलन शॉ की बात करें तो डेविड पेन एक कंसिस्टेंट ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, प्लस माहली बियर्डमैन और जाय रिचर्डसन। डेविड पेन खास करके तो बाएं हाथ के जो तेज गेंदबाज है डेविड पेन ना, वो सिडनी सिक्सर के खिलाफ काफी कामयाबी के साथ निश्चित तौर पर अपने नंबर्स देते रहे हैं। बाकी जैक एडवर्ड्स भी डेविड पेन पर ही 5 गेंद पर 8 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। तो अगर डेविड पेन प्लेइंग 11 के अंदर हैं, जो कि पिछले मैच भी थे, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही कमाल के ऑप्शन होंगे जिनको ज्यादातर लोग टीम में पिक नहीं करने वाले। और बाकी पूरी प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर जो कि है ही बड़ी स्ट्रॉन्ग, जिसमें फिन एलन है, मिचेल मार्श है, कूपर कॉनली है, जोस इंग्लिश है, एरन हार्डी है, एस्टन टर्नर है, आप नाम लेते जाइए, एक से बढ़ के एक बड़ा प्लेयर। बाकी लॉरी इवांस है, जाय रिचर्डसन है, ब्राडी काउच है, डेविड पेन और माहली बियर्डमैन है, जिसमें बेंच भी अगर आप जाकर के देखें तो निक हॉब्सन, ल्यूक होल्ट और सैम फैनिंग के नाम है वहां पर। जहां पर बॉलिंग के ऑप्शंस जो हैं कूपर कॉनली, जाय रिचर्डसन, डेविड पेन, माहली बियर्डमैन, ब्राडी काउच और एरन हार्डी, जिसमें से एरन हार्डी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे चूंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं। ब्राडी काउच को ना सबसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखिए, चूंकि माहली बियर्डमैन ने कमाल बॉलिंग करी है पिछले कुछ मैचेस से, बहुत ही हाईली रेटेड एक युवा तेज गेंदबाज हैं जिनको अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दी जा रही है, इनको भविष्य देखा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का। और बाकी जो बॉलिंग ऑप्शन है उनको लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं, सीधे टीम में आपको रखना है, बहुत ज्यादा उनके बारे में समझने की भी जरूरत नहीं है। और रिसेंट फॉर्म आकर के देखें तो निश्चित तौर पर यह टीम सबसे पहले फाइनल में पहुंची थी, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी तगड़ी इनकी रही, तो वो तो आपको क्लियर है, उसमें कोई डाउट है नहीं, तो बहुत ज्यादा इतिहास भूगोल देखने की जरूरत है नहीं। बेसिकली आप नंबर्स देखिए, जिसमें मिचेल मार्श निश्चित तौर पर बीच में शुरुआत से लेकर के बीच तक तो बहुत ही कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़े, पिछले 3 मैचेस इनके काफी खराब गए हैं, लेकिन आज जो टीम सामने है वो उसकी बॉलिंग ऐसी है कमाल की, उसके खिलाफ मिचेल मार्श को दिक्कतें तो होने वाली है। इसमें स्टार्क हैं, बेन डॉर्सक्विस है, शॉन एबर्ट है, और तो इनको लेना है या नहीं ये हमको समझना पड़ेगा। फिन एलन जरूर एक फ्लैशी प्लेयर है, लेकिन पिछले 4 मैचेस इनके खास करके बहुत कमाल के गए हैं, और मुझे लगता है कि शायद आज इनका वो फेलियर आ जाए जो कि निश्चित तौर पर एक्सपेक्टेड है। पिछले मैच में भी इनका कैच ड्रॉप हुआ था, वरना ये 49 तक पहुंचते नहीं। और बाकी कूपर कॉनली, इनका देखें तो ये बैटर के तौर पर तो कामयाब नहीं हो पा रहे, एज ए बॉलर इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है अभी तक, 2-2 ओवर में ही 2-2 विकेट लेकर के जा रहे हैं। बाकी जोस इंग्लिश ये भी एक कंसिस्टेंसी का इश्यू लेकर के आते हैं, केवल 1/42 की पारी है बीच में खेले गए अपने तक के 4 मैचेस में। बाकी एरन हार्डी ठीक कूपर कॉनली टाइप के ही ऑप्शन है, जो कि बॉलिंग तो कम कर रहे हैं, विकेटें भी निकाल करके दे रहे हैं, लेकिन बैटिंग में कूपर कॉनली से ज्यादा बेहतर किया है, बॉलिंग में कूपर कॉनली ने बेहतर काम किया है। बाकी एस्टन टर्नर टीम के कप्तान, जो कि बहुत ही कमाल की पारियां बीच बीच में छोटी लेकिन बहुत ही अच्छी पारियां खेलते गए हैं, बहुत ही तगड़े फिनिशर हैं, बीच बीच में कभी कभी बॉलिंग भी कर गए हैं, लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में ना ये उतरे बेहतर ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर आप एक कुछ कंसिडर करके चल रहे कोई एक ऐसी टीम जहां पर आप मान करके चल रहे कि फिन एलन की एक फेलियर ड्यू है, मिचेल मार्श भी लगातार अच्छे फॉर्म में है नहीं, इंग्लिश भी कंसिस्टेंट है नहीं, तो उस कंडीशन में अगर आप उन तीनों को नहीं पिक कर रहे तो एक निश्चित तौर पर हार्ड कोर आप रिस्क ले सकते हैं एस्टन टर्नर के साथ, और इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। वरना निश्चित तौर पर मिचेल मार्श बेस्ट ऑप्शन है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन जोस इंग्लिश है, थर्ड बेस्ट ऑप्शन आपके पास फिन एलन है। तो जो प्रेफरेंस वाइज कौन से ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं ये बात भी आपके सामने क्लियर हो गई। बाकी लॉरी इवांस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, और बॉलिंग में अभी आपने पीछे काफी हद तक आंसर आपको प्लेयर बैटल में मिलेगा कि जाय रिचर्डसन, डेविड पेन, ये 2 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे, दोनों बढ़िया बॉलिंग फॉर्म में भी हैं। और बाकी माहली बियर्डमैन ने जैसी बॉलिंग करी है, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो इनके 5 मैचेस पिछले जिस तरीके के 4 मैचेस गए हैं ना, कमाल के रहे हैं, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, ये एक बहुत तगड़े ऑप्शन होंगे। बाकी एक ट्रम्प यहाँ पर है निश्चित तौर पर ब्राडी काउच भी, लेकिन उतनी बॉलिंग इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि इनकी जहाँ पर ल्यूक होल्ट खेले, तो दोनों के साथ वही प्रॉब्लम है, कितनी बॉलिंग मिलेगी कुछ खास भरोसा है नहीं। लेकिन जो 4 बेस्ट ऑप्शन है वो आपके सामने है, उसमें प्रेफरेंस वाइज सबसे बेहतर कौन रहेगा, सेकंड बेस्ट कौन रहेगा, थर्ड बेस्ट कौन रहेगा, वो तो आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं। बॉलिंग में निश्चित तौर पर इन चारों बेस्ट ऑप्शंस के साथ हम माहली बियर्डमैन को स्ट्रेट अभी टीम में लेके
जा सकते हैं, जैसी परफॉर्मेंस अभी तक इनकी रही है और जैसी पिच यहाँ की है उसको भी ध्यान में रखते हुए। तो 5 बेस्ट ऑप्शन, जिसमें छठा बेस्ट ऑप्शन कौन हो सकता है वो भी क्लियर करने के बाद हेड टू हेड के अगर से भी कुछ यहाँ पर आंसर खोजने की कोशिश करें तो फिन एलन की जब बात आती है ना, तो सिडनी सिक्सर के खिलाफ 3 मैच में 80 रन है, मिचेल मार्श के 14 मैच में 267 रन है, तो एक्सपीरियंस उनको ज्यादा है खेलने का। इंग्लिश का भी बैटिंग एवरेज केवल 23 है, एस्टन टर्नर का 36 का एवरेज है। तो आपको मैं जो कह रहा था ना कि इंग्लिश, एलन और मिचेल मार्श में से तीनों को अगर आप चाहें तो ड्रॉप करिए या केवल मिचेल मार्श को रखिए, प्लस टर्नर को आप ऐड कर सकते हैं कूपर कॉनोली और एरन हार्डी के साथ। बाकी लॉरी इवांस के नंबर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत नीचे बैटिंग करेंगे। झारी चर्सन के 16 मैच में 22 विकेट हैं, डेविड पेन के 4 मैच में 6 विकेट हैं, माली बियर्डमैन के 2 मैच में 3 विकेट हैं, इवन ब्राउडी काउच के भी अगर आप देखें तो 4 मैच में 5 विकेट है। और बाकी अपने इस होम ग्राउंड पर ये पर्थ के टीम के प्लेयर्स कैसा खेलते हैं, तो यहाँ पर मिचेल मार्श का बैटिंग एवरेज 33 है, फिन एलन का केवल 20 है, कूपर कॉनोली का 50 का एवरेज है यहाँ पर, बाकी 23 का एवरेज है यहाँ पर जोश इंग्लिश का। एरन हार्डी को लेकर के कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं, बाकी प्लेयर्स के बारे में आपको क्लियर कर ही चुका हूँ। बॉलिंग में भी कोई ज्यादा डाउट्स यहाँ पर बचते हैं नहीं। तो ओवरऑल ना जो कंक्लूजन है उसमें माली बियर्डमैन, डेविड पेन, झारी चर्सन को लेकर के कोई डाउट नहीं है, एरन हार्डी, कूपर कॉनोली को लेकर के कोई डाउट नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और रिस्क फ्री ऑप्शन अगर कोई छठा है तो वो मिचेल मार्श ही होंगे। बाकी बिल्कुल आप अफलातून टीम बनाना चाहते हैं तो आप किन्हीं एक बॉलर को ड्रॉप करिए, फिन एलन को भी ऐड कर लीजिए, जोश इंग्लिश को भी ऐड कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको मैंने 6 प्लेयर का बता दिया पर्थ स्कॉचर्स की टीम की तरफ से। बाकी इनके बैटर्स की भी वीकनेसेस को देखने की कोशिश करें तो मिचेल मार्श 100 बट पर 2 बार आउट हुए जरूर है, लेकिन 66 रन बना करके दिक्कत इनको हेडिंग केयर पर हुई है, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर। फिन एलन, बेन डॉर्सविस पर 2 बार आउट हुए, एक बार 100 बट पर सस्ते में। बाकी कूपर कॉनोली के भी नंबर्स एबट और एडवर्ड्स दोनों पर थोड़े से कमजोर हैं, हालांकि एडवर्ड्स को फिर भी ठीक खेल गए हैं। उसके बाद जोश इंग्लिश, एरन हार्डी और एस्टन टर्नर के नंबर देखेंगे तो एक कॉमन चीज आपको दिखाई पड़ेगी, वो हेडिंग गियर का नाम और बेन डॉर्सविस का नाम। दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, तो बाएं हाथ का जो पेसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में होगा दोनों टीमों के अगेंस्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी और कौन से ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी क्लियर आपको मैंने कर दिया, कौन कहां पर कितने ओवर करेगा वो भी बता दिया, सब कुछ क्लियर हुआ पिच रिपोर्ट के साथ, प्लेयर्स कौन से पिक करने हैं। बाकी फाइनल जो डिसीजन होगा वो तो टॉस की ही बात होगा, तो निश्चित तौर पर टॉस के बाद वेदर कैसा है, पिच कैसी है, फाइनल टीम हमारी क्या बनेगी, वो सब कुछ आपको सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है। बाकी वीडियो पूरा देख लिया तो कोई डाउट्स तो वैसे भी नहीं रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।